नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीज श्रृंखला विकास पर एक राष्ट्रीय वेबिनार की अध्यक्षता की। यह आयोजन साल भर चलने वाले आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा है। तोमर ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श से किसानों के हित के लिए 10 से 15 वर्ष की रूपरेखा तैयार करें। तोमर ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की समय पर आपूर्ति हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें कालाबाजारी और नकली बीज बेचने वालों पर सख्ती से रोक लगाएं। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि बीजों का महत्व हम सभी जानते हैं। यदि बीज अच्छा है तो उपज अच्छी होगी, चाहे वो व्यक्ति हो या खेती के लिए बीज। खेती के लिए अच्छे बीजों की उपलब्धता से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होती है और हमारी कृषि और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के अलावा सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा भी बढ़ता है। नरेंद्र तोमर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की कोशिश है कि कृषि की ताकत देश की सुनिश्चित नींव बने। तोमर ने कहा कि पूरी बीज श्रृंखला को सुव्यवस्थित किया जाए ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा किसी विशेष क्षेत्र में जिन फसलों की बीज की आपूर्ति कम मात्रा में है, उन क्षेत्रों में उन बीजों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा दलहन, तिलहन, कपास आदि फसलों के बीजों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। तोमर ने कहा कि बीज का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों का सहयोग भी आवश्यक है ताकि देश भर के किसानों में जागरूकता पैदा हो सके और वे आवश्यकता अनुसार बीज बोने के संबंध में उचित निर्णय ले सके। तोमर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ लागत घटाने पर भी है। हमें ये योजना बनानी होगी कैसे किसानों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण बीज मिल सके और निजी और सरकारी एजेंसियों के बीज कीमत के अंतर को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा देश बीज उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर बन जाता है, तभी हम अन्य देशों को बड़ी मात्रा में आपूर्ति कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज।